जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्ल्ड मैप का लेक्चर सीरीज देख रहे थे जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे पहुंच चुके हैं। आज हम देखेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट को, यूरोप महादेश को, राइट। इससे पहले मैं आपको एशिया बता चुका हूँ जिसके लिए 3 वीडियो आया था और यूरोप के लिए भी 2 वीडियो आएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल अपलोड कर दिया जाएगा और उसके बाद हम लोग अफ्रीका देखेंगे, राइट। तो चलिए सीखते हैं। ये हमारा वर्ल्ड मैप है जिसमें यहाँ पे आपको यूरोप दिख रहा होगा। आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इक्वेटर लगभग इसके आसपास से जाता है। इक्वेटर के उत्तरी भाग को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है और नीचे के भाग को साउदर्न हेमिस्फीयर, इसी को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। नीचे वाले को दक्षिण में है इसलिए दक्षिणी गोलार्ध, ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध। यूरोप किस गोलार्ध में पड़ेगा? यूरोप आता है उत्तरी गोलार्ध में। देखिए कुछ चीजें और आप यहाँ पे समझिए। यूरोप आपको काफी छोटा लग रहा होगा, लैंड के हिसाब से इसका जो रैंक है लैंड वाइज ये है 6th, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है ये, दूसरा सबसे छोटा महादेश, राइट। तो सबसे बड़ा कौन है एक बार देख ही लीजिए पूरा। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पे कौन होगा? अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, पांचवे पे अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप और सातवें पे ओशियानिया है, राइट। ये ओशियानिया का पार्ट है। ये आपको पार्ट जो दिख रहा है ये ओशियानिया का है, 7th नंबर पे आता है, सबसे छोटा यही है। उसके अलावा अब पॉपुलेशन वाइज देख लीजिए। पॉपुलेशन के हिसाब से इसका रैंक कौन सा है? 3rd रैंक पे है, राइट। तो फिर से एक बार पॉपुलेशन के हिसाब से भी सबका रैंक देख लीजिए। एशिया पहले नंबर पे आता है, अफ्रीका दूसरे पे, यूरोप तीसरे पे, लगभग 75 करोड़ के आसपास इसका पॉपुलेशन है। नॉर्थ अमेरिका चौथे नंबर पे, देन 5वें नंबर पे साउथ अमेरिका, देन 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। सबसे कम पॉपुलेशन भी यहीं पे है। आप अंटार्कटिका को छोड़ के चलिए क्योंकि वहां पे तो रिसर्चर्स ही रहते हैं, राइट। इसके अलावा आप कुछ और फैक्ट्स जानिए यूरोप में। पहले हम यूरोप का मैप देख लेते हैं। देखिए ये है यूरोप ये पूरा जो आपको दिख रहा होगा। यूरोप में सबसे बड़ा देश आपको कौन सा लग रहा है? देखिए यहीं से देख के बताइए। ये रशिया सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट कहाँ आता है? एशिया के अंदर आता है। ये पार्ट भी रशिया का ही है लेकिन एशिया में आता है और इस पार्ट को क्या बोला जाता है? रशिया का वो पार्ट जो एशिया महादेश में आता है उसको बोला जाता है साइबेरिया। ये मैं बता चुका हूँ पहले ही, एशिया के लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, राइट। आज हम देखेंगे जो रशिया का पार्ट यूरोप में है वो कौन सा है। इसके आसपास का जितना भी पार्ट है वो सब रशिया का है। इसके अलावा आपको यहाँ पे छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ रशिया दिख रहा है, ये बीच में बाल्टिक सी के आसपास, ये फिर से मिटा देता हूँ, ये बाल्टिक सी के आसपास थोड़ा सा आपको रशिया का पार्ट दिख रहा होगा, ये छोटा सा, इसको कैलिनग्राड बोलते हैं। बताता हूँ मैं इसके बारे में अभी। देखिए तो सबसे बड़ा देश आप याद रखिएगा रशिया का कैपिटल कहाँ है? मॉस्को। और इसका करेंसी क्या है? रूबल, रशियन रूबल बोलते हैं उसको, राइट। रशिया फेमस क्यों है? रशिया प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस की वजह से इसके पास काफी ज्यादा नेचुरल गैस है, राइट। इसके अलावा ये रेशमी वस्त्र के उत्पादन में भी अग्रणी देशों में आता है, मतलब काफी ज्यादा उत्पादन करता है रेशमी वस्त्र का। ये सबसे बड़ा देश तो आपको याद रहेगा। सबसे छोटा देश देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वेटिकन सिटी, इटली। ये इटली है, इटली का कैपिटल रोम। ये देखिए आपको रोम दिख रहा होगा यहाँ, ये रोम के अंदर में वेटिकन सिटी है। काफी छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है जो कहाँ है? यूरोप में है। किसके कैपिटल में? इटली के कैपिटल रोम में स्थित है। इसमें लगभग 900 के आसपास रहते हैं, 900 से भी कम लोग रहते हैं यहाँ, राइट। इसका कैपिटल भी यही है, वेटिकन सिटी है। छोटा सा देश है तो क्या कैपिटल? इसको होली सी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? होली सी। यूरोप में लगभग 75% पॉपुलेशन ईसाई का है, राइट। ईसाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फिगर किसका होता है? पोप का। और वो पोप कहाँ रहते हैं? इसी वेटिकन सिटी में रहते हैं, राइट। ये वेटिकन सिटी हो गया। 2 फैक्ट मैंने बताया आपको, सबसे बड़ा देश रशिया, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, राइट, याद रहे। अब हम यूरोप का बॉर्डर देख लेते हैं। देखिए उत्तर में क्या है? आर्कटिक ओशियन। ये पूरा आर्कटिक ओशियन का पार्ट है, दिख रहा होगा आपको, ये आर्कटिक ओशियन है। उत्तर में सिर्फ आर्कटिक ओशियन याद रखना है आपको। दक्षिण में देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर ये पूरा। इसके अलावा एक और याद रखिए यहाँ पे ब्लैक सी। ये क्या है? ब्लैक सी। मेन जो है वही बता रहा हूँ और छोटा छोटा कई है वो सब हम देखेंगे बाद में। ब्लैक सी और भूमध्य सागर आपको याद रखना है, काला सागर और भूमध्य सागर, राइट। इसके अलावा
पूरब में देखिए यहाँ पे यूराल माउंटेन बताया था मैंने, यूराल पर्वत। इसके अलावा यहाँ पे कैस्पियन सी। पूरब में आपको दो याद रखना है, कौन कौन, यूराल माउंटेन और कैस्पियन सी। इसके अलावा पश्चिम में कौन आपको दिख रहा है, अटलांटिक ओशियन। ये पूरा क्या है, अटलांटिक ओशियन है, राइट। यहाँ पे इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन बोलिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ तक आपको बॉर्डर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जिस तरह से हमने एशिया को कई भागों में बांट करके पढ़ा था, उसी तरह यूरोप को भी हम कई भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको नॉर्डिक कंट्री है, ये अभी थोड़ा मिटा देता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्ट क्या है, ये नॉर्डिक कंट्री है। नॉर्डिक कंट्री रशिया हम देख ही चुके हैं, रशिया आपको याद रहेगा हमेशा। इसके अलावा नॉर्डिक हो गया, देन बाल्टिक, ये जो तीन देश है इसको बाल्टिक देश बोला जाता है। इसके बाद ब्रिटिश आइल्स बोला जाता है, इसको ब्रिटिश आइल्स हो गया। देन ये आइबेरियन पेनिनसुला है। उसके बाद ये बाल्कन स्टेट है, ये जो देश दिख रहा है कुछ, ये सब क्या है, बाल्कन स्टेट। ये सब क्या होता है हम सबको देखेंगे एक एक करके। और ये जो बीच में छोड़ दिया लैंडलॉक्ड कंट्रीज कुछ है, इसके अलावा जो बड़े बड़े देश हैं वो सबको हम अलग से ही देख लेंगे, राइट। उसको कुछ डिवाइड करने की जरूरत है नहीं, तो एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्डिक कंट्री को। देखिए नॉर्डिक कंट्री में 5 देश आते हैं। नॉर्डिक मतलब क्या, देखिए नॉर्डिक, नॉर्डिक कंट्री क्यों बोलते हैं इनको। यहाँ पे है एक स्कैंडिनेवियाई पर्वत, आपको दिखा देता हूँ मैप में पहले। देखिए ये क्या है, स्कैंडिनेवियन पर्वत, राइट, माउंटेन आपको दिख रहा होगा। इसी के आसपास में एक स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ये लैंग्वेज है स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज, यहाँ का लोकल लैंग्वेज है। उसमें नॉर्थ को क्या बोला जाता है, नॉर्डन बोला जाता है, नॉर्डन, राइट, नॉर्डन। इसी नॉर्डन से निकला है नॉर्डिक। नॉर्डिक का समझ में आ रहा होगा, नॉर्डिक क्यों, क्योंकि नॉर्थ में है, नॉर्थ मतलब उत्तर, उत्तर का पार्ट है इसका, इसलिए इसको नॉर्डिक देश बोला जाता है। इसमें कितने देश आते हैं, आप ऐसे देखिए, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, 5 देश आते हैं। एक याद रखने के लिए आप फाइंड वर्ड देख सकते हैं, FINDS, फाइंड्स। F से फिनलैंड, I से आइसलैंड, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। देन N से नॉर्वे, D से डेनमार्क और S से स्वीडन, याद रहेगा आपको। देखिए फिर से रिवाइज करा देता हूँ, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्डिक कंट्री कितने हो गए, 5। आपको याद करने ही पड़ेंगे, मेरे साथ आप याद कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जब भी मैप देखिए, मैप पहले ही बोल चुका हूँ, आपको मैप खरीदना पड़ेगा, राइट। मैप में आप हमेशा इसको देखते रहिए, तब याद हो जाएगा आपको। आइसलैंड का कैपिटल कहाँ है, यहाँ पे दिख रहा होगा, रेकजाविक, राइट। इसके अलावा देखिए नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन। नॉर्वे को कहा जाता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, राइट। मिडनाइट सन का मतलब क्या है, यहाँ पे रातें सिर्फ 40 मिनट की होती है कभी कभी, राइट। लैंड ऑफ मिडनाइट सन याद रखिएगा। नॉर्वे को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। उसके बाद फिनलैंड को क्या कहा जाता है, झीलों का देश। के पास ढेर सारा लेक है, इसलिए झीलों का देश बोला जाता है इसको। इसके अलावा देखिए ये 5 देश आपको याद हो गए, नॉर्डिक देश। यहाँ पे आपको स्कैंडिनेवियन पर्वत मिलेगा यहाँ पे, इसलिए नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बोला जाता है। कभी कभी इसमें आइसलैंड को भी ऐड कर लिया जाता है। देखिए ये वेग टर्म है, इसलिए आपको स्कैंडिनेवियन पर्वत से ज्यादा अच्छा है आपको नॉर्डिक कंट्री याद रखना। नॉर्डिक कंट्री में 5 आते हैं, इतना याद रखिए आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे है बाल्टिक सी, और बाल्टिक सी से बॉर्डर शेयर करने की वजह से इन तीन देशों को कहा जाता है बाल्टिक कंट्री। बाल्टिक स्टेट में क्या कहा जाता है, बाल्टिक स्टेट भी कह सकते हैं आप। बाल्टिक स्टेट में 3 देश आते हैं, कौन कौन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। फिर से याद कीजिए मेरे साथ, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। इसका कैपिटल आप देख सकते हैं यहाँ पे, एस्टोनिया का तालिन, लाटविया का रीगा, लिथुआनिया का विल्नियस, राइट। अभी तक हम नॉर्डिक कंट्री पढ़ चुके हैं। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन थे, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, राइट। इतना एरिया खत्म हो चुका है। देखिए आइसलैंड, रेकजाविक, नॉर्वे ओस्लो, स्वीडन स्टॉकहोम, फिनलैंड का हेलसिंकी, डेनमार्क का कोपेनहेगन, इतना कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था बाल्टिक स्टेट में 3 थे,
इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये रसिया भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, रसिया भी हो चुका है। तो इतना एरिया हम पढ़ चुके हैं, राइट। आपको दिक्कत नहीं हुई होगी इतना में। अब हम देखते हैं ब्रिटिश आइल्स को। ब्रिटिश आइल्स, देखिए ये ब्रिटिश आइल्स लिखा हुआ है। ब्रिटिश आइल्स में 2 देश आते हैं, कौन कौन? आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटिश आइल्स में कितने देश हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला तो है आयरलैंड और दूसरा क्या है? यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। देखिए ब्रिटिश आइल्स में 2 देश, यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड। अब यहाँ पे देखिए, कभी कभी आपको कंफ्यूजन होता होगा कि इंग्लैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है, क्या तीनों एक ही है? जी नहीं, ये एक ही नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये सब, राइट। तो ये पार्ट यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट का नाम है इंग्लैंड, इस पार्ट के नाम है इंग्लैंड। दूसरे जो पश्चिम में है इसका नाम क्या है? वेल्स, इस पार्ट का। और जो उत्तर में है, ये उस उत्तर का नाम क्या है? स्कॉटलैंड। तो आप याद रखिएगा ये 3 एरिया को क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इस तीनों को मिला के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है? स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इसके अलावा जब इस तीनों में, ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्थ आयरलैंड को ऐड कर देते हैं, तब क्या बनता है? तब बनता है यूके। क्या बनता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना। देखिए ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है? वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। इंग्लैंड तो एक इसका स्टेट टाइप का समझ सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ ढेर सारे स्टेट है। इसी तरह यूके का कैपिटल कहाँ है? यूके का कैपिटल है लंदन, आप जानते हैं यहाँ पे लंदन है। उसके अलावा आयरलैंड का कैपिटल है, आयरलैंड का कैपिटल क्या है? डबलिन। यहाँ पे डबलिन आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है, ये आपको नॉर्थ सी दिख रहा है, उत्तरी सागर, ये नॉर्थ सी। और यहाँ पे एक इंग्लिश चैनल है। आपको मैं गूगल अर्थ में ये सब चीजें फिर से बताने वाला हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आप लेते रहिए कि क्या क्या है ना। यहाँ देखिए ये जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ पे सूती कपड़े के लिए एक फेमस जगह है मैनचेस्टर, राइट। ब्रिटेन क्यों फेमस है? सूती कपड़े के लिए, खास करके मैनचेस्टर जो इसका सिटी है वो काफी फेमस है। और एक और याद रखिए, ये लंदन में एक बकिंघम पैलेस है। बकिंघम पैलेस में कौन रहती है? वहाँ की रानी एलिजाबेथ है ना, वही रहती है वहाँ पे, राइट। तो आपको ब्रिटेन के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया हो। देखिए अभी तक हमने जो जो पढ़ा यूरोप के बारे में उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं गूगल अर्थ से, राइट। इसका सबसे पहले बाउंड्री देखते हैं। उत्तर में क्या बताया था मैंने? आर्कटिक ओशियन या आर्कटिक महासागर। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन हो गया। देन दक्षिण में क्या है? भूमध्य सागर, ये जो आपको दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे ये जो आपको उत्तर में दिख रहा है ये मेडिटेरेनियन सी है। और इसी का एक पॉइंट यहाँ पे आप जिब्राल्टर याद रखिए। जिब्राल्टर पे किसका कब्जा है? यूनाइटेड किंगडम का। यूनाइटेड किंगडम का है ये, यूनाइटेड किंगडम का कब्जा है कहाँ पे? यहाँ जिब्राल्टर पे। देखिए इतना दूर आकर के इसने कब्जा कर लिया है। और इसको बोला जाता है भूमध्य सागर का द्वार। ये मेडिटेरेनियन सी है ना, इसका द्वार बोला जाता है जिब्राल्टर को। अगर आपको भूमध्य सागर में आना है तो जिब्राल्टर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इसके बारे में और अभी बताता हूँ आपको। इसके अलावा आपको दक्षिण में याद रखना पड़ेगा एक और, ब्लैक सी। दक्षिण में कितने बताए? भूमध्य सागर और ब्लैक सी। देन पूरब देखिए, पूरब में आपको 2 चीज याद रखना पड़ेगा। पहला तो यूराल माउंटेन एंड देन कैस्पियन सी। यहाँ पे ये जो एरिया जूम कर रहा हूँ मैं, ये लेक क्या है? कैस्पियन लेक भी बोला जाता है या कैस्पियन सागर भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको नाम दिख गया होगा कैस्पियन सी, राइट। इसके अलावा देखिए आपको यहाँ तक में बाउंड्री क्लियर हो गया। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? नॉर्डिक कंट्री पढ़ चुके हैं। नॉर्डिक कंट्री में कौन कौन थे? 5। कौन कौन? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यहाँ पे डेनमार्क। ये डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और इधर एक और कंट्री यहाँ पे आइसलैंड। सबका कैपिटल भी मैं बता चुका हूँ। ये देखिए एक और आपको यहाँ पे पार्ट दिख रहा होगा, फैरो आइलैंड। फैरो आइलैंड, इसके ऊपर किसका कब्जा है? इसके ऊपर कब्जा है इस डेनमार्क का, डेनमार्क का कब्जा है, राइट। ये भी इसी के अंदर आता है नॉर्डिक कंट्री में। और यहीं पे मैंने आपको बताया था स्कैंडिनेवियन पर्वत है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा माउंटेन टाइप का। ये क्या है? स्कैंडिनेवियन पर्वत है, राइट, माउंटेन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? ये देखिए उसके अलावा मैंने आपको बताया था बाल्टिक कंट्री के बारे में। ये आपको बाल्टिक सी दिख रहा है, बाल्टिक सी। इसमें कितने देश थे? 3। कौन कौन? इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, आपको दिख रहा है। और एक और पार्ट यहाँ पे बताया था मैंने, कैलिनग्राड, ये रशिया का पार्ट है। ये किस किस के बीच में है? ये पोलैंड, ये पोलैंड आपको दिख रहा होगा। देखिए ये पोलैंड और ये लिथुआनिया, दोनों के बीच में क्या है? कैलिनग्राड। किसका पार्ट? रशिया का। ये इसका कैपिटल मॉस्को, राइट। इतना तक आपको समझ मैं बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और आपको बताया था ब्रिटिश आइल्स के बारे में। इसमें कितने देश थे? 2, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम। देखिए यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड में कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया था। ये पार्ट जो है इसका यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है इंग्लैंड। ये जो
ईस्ट वाला पार्ट है, ईस्ट में ये इंग्लैंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये इंग्लैंड है, इसी का कैपिटल है लंदन, जो यूनाइटेड किंगडम का भी कैपिटल है। उसके बाद वेल्स, और ऊपर में आपको स्कॉटलैंड एक दिख रहा होगा, देखिए ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड, वेल्स, ये स्कॉटलैंड, उसके बाद ये वेल्स और ये इंग्लैंड, तीनों मिलाकर के बनता है ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में जब नॉर्थ आयरलैंड को ऐड कर देते हैं तब क्या बनता है, उसके बाद बनता है यूनाइटेड किंगडम। इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसके बाद हम अगले लेक्चर में जो भी कंट्रीज बच गए हैं, ये खास करके आइबेरियन पेनिनसुला, बाल्कन स्टेट और जो भी यहाँ पे कंट्रीज बच गए हैं, इसको हम अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।